विजय 69 मुझे W.B. यीट्स की कविता सेलिंग टू बाइज़ेंटियम की इन पंक्तियों की याद दिलाता है। एक वृद्ध व्यक्ति केवल एक तुच्छ वस्तु है, जैसे एक डंडे पर लटका फटा हुआ कोट। आत्मा ताली नहीं बजाती और गाती नहीं है, और हर फटे हुए कपड़े के लिए और जोर से गाती है। यह पंक्तियाँ जीवन के उस दौर की बात करती हैं जब शारीरिक ऊर्जा घटती है, लेकिन आत्मा और मन की शक्ति से व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छू सकता है। विजय 69 की कहानी भी उम्र और सीमाओं को चुनौती देकर अपने जुनून को जीवंत रखने की प्रेरणा देती है। यह फिल्म अपने दर्शकों को एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाती है जो W.B. यीट्स की अमर कविता के विषयों को प्रतिबिंबित करती है। इस कविता में आत्मा शारीरिक रूप से कमजोर और वृद्ध शरीर की सीमाओं से परे जाने की आकांक्षा करती है, ठीक यीट्स की उस दृष्टि की तरह जिस में समय के प्रभावों को पार करने की बात कही गई है। विजय 69 इंच एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को चित्रित करती है जो 69 वर्ष की उम्र में यह साबित करना चाहता है कि शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन आत्मा की शक्ति अटूट रह सकती है। अनुपम खेर ने फिल्म में विजय का किरदार निभाया है, जो एक पूर्व एथलीट और स्विमिंग कोच है। अपने अधूरे सपनों के साथ कई दशकों तक जीने के बाद वह एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल करने का फैसला करते हैं, ट्रायथलॉन पूरा करना। यह प्रतियोगिता 1.5 किलोमीटर तैराकी, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर दौड़ने जैसे कठिन कार्यों से भरपूर है। यह किसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, और खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो 70 साल की उम्र के करीब हो। विजय का यह प्रयास केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। उनका यह सफर उनके परिवार और समाज को उनकी काबिलियत साबित करने के साथ साथ एक और नेक उद्देश्य के लिए भी है। विजय का यह मिशन उनके करीबी दोस्त चंकी पांडे द्वारा संचालित एक वृद्धाश्रम को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भी है। विजय 69 इंच न केवल उम्र और शारीरिक सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है, बल्कि यह आत्मा की अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का उत्सव भी है। विजय का यह सफर प्रेरणा देता है कि जुनून और हिम्मत के साथ किसी भी उम्र में असंभव को संभव बनाया जा सकता है। फिल्म का यह केंद्रीय विषय अपने जीवन की संध्या में प्रासंगिकता और सम्मान की खोज गहरी संवेदनाओं को छूता है। उस युग में जब समाज अक्सर बुजुर्गों को हाशिए पर रख देता है, विजय का सफर केवल शारीरिक सहनशक्ति का नहीं, बल्कि खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने का प्रतीक है। फिल्म यह संदेश देती है कि सच्ची सफलता इस बात में नहीं है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, बल्कि इसमें है कि हम अपनी संभावनाओं को कैसे देखते हैं, विशेष रूप से तब जब उम्र, बीमारी और समय का भार हमें पीछे हटने को कहता है। अनुपम खेर का अभिनय विजय 69 इंच की आत्मा है। विजय के किरदार में उनका प्रदर्शन दृढ़ता और हास्य का एक अनोखा संतुलन है। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति की असुरक्षाओं और उसके अडिग संकल्प को बखूबी पकड़ा है, जो अपनी उम्र से परे जाकर खुद को साबित करना चाहता है। खेर की भूमिका में हास्य और कच्ची भावनाओं का समावेश विजय की यात्रा को न केवल प्रेरक बनाता है, बल्कि मनोरंजक भी। विजय और उनके सबसे अच्छे दोस्त चंकी पांडे द्वारा निभाया गया के बीच का मजाकिया और गर्मजोशी से भरा रिश्ता फिल्म के सबसे दिलचस्प क्षणों में से एक है। उनकी गालियों से भरी बातचीत उनकी दोस्ती को और अधिक प्रामाणिक बनाती है, जो दर्शकों के विश्वास और जुड़ाव को दर्शाती है। यह फिल्म न केवल बुजुर्गों की चुनौतियों और संघर्षों को उजागर करती है, बल्कि यह दिखाती है कि आत्मसम्मान और अपने सपनों को पाने की चाहत उम्र की सीमाओं से कहीं परे है। सहायक कलाकारों ने फिल्म की कहानी में गहराई जोड़ने का शानदार काम किया है। अद्रिजा सिन्हा एक सहायक यूट्यूबर के रूप में फिल्म में ऊर्जा और ताजगी का संचार करती है, जबकि मिहिर आहूजा युवा प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रतिस्पर्धा का ऐसा पहलू लाते हैं जो विजय की परिपक्व दृढ़ता के साथ खूबसूरती से विपरीत है। केतिका शर्मा द्वारा किशोर प्रतिद्वंद्वी की बड़ी गर्लफ्रेंड का किरदार भावनात्मक परत जोड़ता है। विजय की चिंतित बेटी के रूप में सुलग्ना पाणिग्रही का प्रदर्शन दर्शकों को जमीनी सच्चाई का एहसास कराता है, जहां वह पारिवारिक प्रेम और विजय की अदम्य स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाती है। फिल्म में कुछ और बेहतरीन सहायक किरदार भी हैं, जैसे गुड्डी मारुति एक जुझारू नर्स के रूप में और व्रजेश हीरजी एक अनोखे कोच के रूप में, जो कहानी में हास्य का तत्व जोड़ते हैं।
हैं। विजय 69 इंच का मूल विषय मानव आत्मा की अपार दृढ़ता का जश्न मनाना है। यह उन सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है जिन्हें समाज, परिवार और कभी कभी हमारा खुद का शरीर भी खींचता है। यह ठीक उस वृद्ध व्यक्ति की तरह है जिसका वर्णन W.B. यीट्स की कविता में किया गया है, जो खुद को एक कालातीत कृति के रूप में बदलने का सपना देखता है। विजय की यात्रा भी एक प्रकार का रूपांतरण है जो यह याद दिलाती है कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए कभी देर नहीं होती, चाहे वे कितने ही असंभव क्यों न लगे। अंततः विजय 69 इंच केवल एक ट्रैथलॉन पूरा करने की कहानी नहीं है, यह जीवन को उसकी सभी चुनौतियों और जीत के साथ अपनाने की प्रेरणा देती है। यह फिल्म आपको मुस्कुराहट के साथ और दृढ़ संकल्प की ताकत में विश्वास के साथ छोड़ती है, जिससे यह एक बेहद दिल छू लेने वाला अनुभव बनती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके साथ के बिना हमारी यह यात्रा अधूरी है, इसलिए जुड़े रहें और हमें अपने सुझाव और फीडबैक देना न भूलें। धन्यवाद।